वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन का यूज। देखो, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जगह से पहले हम लगाते हैं उसी को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ प्रेपोजिशन दे रखे हैं। सबसे पहला है एट, फिर ऑन, फिर इन। देखो, ये तीनों हम टाइम के लिए यूज करते हैं और आज हम टाइम के साथ ही जानेंगे। टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप बोलते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी देखो, ये भी एक क्या है? समय है। आप बोलते हैं 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो ये भी क्या है? समय है। आप बोलते हैं जनवरी, फरवरी, ये भी टाइम है। ठीक है, आप बोलते हो विंटर, समर, ये भी क्या है? टाइम है। मतलब ये सब हम टाइम में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है दे अराइव्ड एट 5 o'clock। देखो, जब भी हम 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इससे पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? हम एट यूज करेंगे। दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे, मतलब वो कब आए? फ्राइडे को आए। तो ये क्या भाई? डे, और डे से पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? हम ऑन। तो दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, दे अराइव्ड इन जून, वो जून में आए। तो मंथ से पहले हमारा क्या होगा? इन का यूज होगा। अच्छा, ईयर से भी पहले क्या यूज करेंगे? हम इन। दे अराइव्ड इन 2012, मतलब 2012। ठीक है, तो 2012 में वो पहुंचे, तो वहां पे क्या यूज किया हमने? ईयर से पहले भी हमने किसका यूज किया? इन का यूज किया। देखो, एट फॉर द टाइम ऑफ द डे, एट का यूज क्यों करते हैं हम? जो दिन का समय होता है, मतलब जैसे मैंने बोला था 11, 12, 1, 2, 3, 4, इनसे पहले हमेशा क्या यूज करेंगे? एट। जैसे यहाँ पे लिखा है एट 5 o'clock, एट 11:45, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट सनसेट, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है? दिन के टाइम है और इनके लिए क्या यूज करेंगे? हम हमेशा एट का यूज करेंगे। जहां पे मिडनाइट होगा भाई, एट यूज करेंगे। लंच टाइम होगा, एट यूज करेंगे। सनसेट होगा, एट का यूज करेंगे। तो ये फिक्स टाइमिंग पीरियड है। सनसेट, इससे पहले एट आएगा। ठीक है, मिडनाइट से पहले भी क्या आएगा? हमारा एट आएगा। लंच टाइम से पहले भी क्या आएगा? एट आएगा। ठीक है, और सीख क्या रहे? ये क्या है? ये प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? ऑन। ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। भाई जब हम डेट्स के बारे में बात करेंगे या डेज के बारे में बात करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडेज, ऑन 16th। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? ऑन 16th मई 2012, ऑन न्यू ईयर्स। ठीक है, तो न्यू ईयर से भी पहले क्या लगाएंगे हम? ऑन न्यू ईयर्स डे, मतलब नए साल के दिन पे। ठीक है, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे। तो इनसे पहले हमेशा क्या आएगा? हमारा ऑन का यूज करेंगे हम। उसके बाद लिखा है इन लॉन्गर टाइम पीरियड्स, मंथ या ईयर या सीजन एक्सेट्रा वी यूज इन। जैसे इन जून, इन 2012, इन द 1990s। ठीक है, इन द 20th century, इन द पास्ट, इन द विंटर। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या आएगा? हमारा इन का यूज करेंगे हम। जैसे हमने क्या किया? लॉन्ग टाइम पीरियड की जब बात की तो वहां पे हमने क्या यूज किया? इन यूज किया। जैसे जून क्या होता है भाई? एक लंबा पूरा महीना है, तो इसके लिए हम इनका यूज करेंगे। हमने बोला 2012, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। हमने क्या बोला? 1990s, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोला 20th सेंचुरी, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? हम इनका यूज करेंगे। तो जब भी हम ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, अब एट द मोमेंट, एट द मिनट, एट द प्रेजेंट, एट दिस टाइम या नाउ। देखो, ये सब जब भी हम बात करेंगे एट द मोमेंट, भाई एक इस टाइम पे, इस क्षण पे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एट द मोमेंट। ठीक है, एट द मिनट, मतलब आप उसी मिनट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एट द प्रेजेंट, मतलब आप उसी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद क्या है? एट दिस टाइम, मतलब इस समय। तो इससे पहले हमेशा हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कैन यू टॉक लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट। इस समय में क्या हूं? बिजी हूं। क्या तुम बाद में बात कर सकते हो? तो मोमेंट से पहले भी क्या यूज करेंगे? हम एट का यूज करेंगे। एट द सेम टाइम, उसी समय के लिए हम क्या बोलेंगे? एट द सेम टाइम। जिससे पहले क्या आएगा? एट। रवि एंड आई अराइव एट द सेम टाइम। रवि और मैं क्या पहुंचे? उसी समय पहुंचे। ठीक है, एट द वीकेंड्स, वीकेंड से पहले भी हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, एट वीकेंड्स और द ऑन द वीकेंड्स। ऑन द वीकेंड से बोल सकते हैं हम, पर ये कब बोलेंगे हम? अमेरिकन इंग्लिश में आप ऑन का यूज कर सकते हैं, बट ब्रिटिश में आप हमेशा एट का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है? विल यू बी हियर एट द वीकेंड। भाई क्या तुम वीकेंड पे यहाँ पे रहोगे या कहां पे होगे? अमेरिकन इंग्लिश में ऑन द वीकेंड हम लगा सकते हैं। ठीक है, एट क्रिसमस, बट अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है? ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा। ठीक है, वही डू यू गिव ईच अदर प्रेजेंट एट क्रिसमस। एट नाइट, देखो जब हम नाइट के बारे में बात करेंगे
ड्यूरिंग नाइट्स इन जनरल, मतलब हमने रात के बारे में बात करी। तो जब भी हम रात के बारे में बात करेंगे, मतलब हमने बोला कि भाई रात को मुझे नींद नहीं आती है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एट नाइट यूज करेंगे। बट इन द नाइट, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर नाइट, आप एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे हम इन द नाइट बोल सकते हैं, और नाइट से पहले दा भी आपको दिखेगा, ठीक है। I don't like walking at night, but I was woken up by a noise in the night. एक पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, भाई मुझे ना शोर हो रहा था, उससे मैं जग गया, जैसे आज रात शोर हो रहा था और मैं उससे जग गया। तो इसीलिए जब हम पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे इन द नाइट होगा, और आप हर रात जैसी होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एट नाइट बोल देंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इन द मॉर्निंग, मतलब आप जब भी सुबह के बारे में बात करेंगे तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। अच्छा, बट यहां पे क्या लिखा है भाई, कंपैरिजन किया कि अगर आप उससे पहले डे का नाम ले ले तो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। इन द इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे, यहां पे इन का और इन और ऑन में डिफरेंस बता रखा है। ना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहां पे कुछ और दे रखा है और जो हम समझेंगे। देखो, we say that something will happen in the few minutes, in 6 minutes, in 6 months, etc. देखो जब हम बात करेंगे कि भाई जो चीज होने वाली है, जैसे यहाँ पे लिखा था ट्रेन विल बी लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स, आपने बोला कुछ मिनट बाद ये ट्रेन यहां से निकल जाएगी। तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्यू मिनट्स के बारे में, तो इससे पहले भी हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से लेकर आगे जितने भी मिनट, जितने मिनट बाद निकलेगी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। एंड ही हैज गॉन अवे, ही विल बी बैक इन अ वीक, एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। भाई जो हफ्ता, हम यहाँ पे इनका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हफ्ता इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक वो आएगा। तो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में आप बात करेंगे तो वहां पे आप इनका यूज कर सकते हैं। दे विल बी हियर इन अ मोमेंट, मतलब वो एक, देखो हमने पीछे पढ़ा था एट द मोमेंट, मतलब आप उसी क्षण के बारे में बात कर रहे थे, बट यहां पे बात हो रही है इस समय से लेकर, यहां पे क्या है, अ मोमेंट फ्रॉम नाउ, भाई अभी का जो क्षण है उससे लेकर और आगे वाले क्षण के, मतलब आगे वाले मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दे विल बी हियर इन अ मोमेंट, मतलब वो जल्दी वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, जैसे मैंने बोला एट द मोमेंट, जैसे कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मैंने बोला एट द मोमेंट आई एम बिजी, ठीक है। बट आप यहां पे क्या बोल रहे हो भाई, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो ही विल बी हियर, या ही विल बी हियर इन अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर में वो यहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे हम एट का यूज कर सकते हैं। वी आल्सो यूज इन टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग, आई लर्न टू ड्राइव इन 4 वीक्स। अब जब आप बात करेंगे भाई एक लंबे समय पीरियड की, यहां पे क्या बोला है कि वी आल्सो यूज टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग, मतलब जिस चीज को करने में जितना समय लगा, तो आप उससे पहले भी इन लगा सकते हो। आई लर्न टू ड्राइव इन 4 वीक्स, ठीक है। इट टुक मी 4 वीक्स टू लर्न, मतलब 4 हफ्ते लगे मुझे ड्राइविंग सीखने में। तो आप क्या बोल रहे हैं, आई लर्न टू ड्राइव इन 4 वीक्स, ठीक है। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन 3 years, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब